जो हिंसा हुई उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नू हिंसा में डीजीपी साहब ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि अभी तक 116 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, और आरोपियों को लेकर लगातार देखिए यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है। उनको रिमांड पर भी अब लिया जाएगा। जो 116 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जांच के लिए अलग अलग एसआईटी टीम का भी गठन होगा और सोशल मीडिया के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। सुनिए। ऐसा है कि जो ये एक प्रचार चला था, एक वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी एसआईटी जांच करेगी। देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें। जो ये बातें उठी हैं इनके तह तक हम जाएंगे। जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, यदि कोई षड्यंत्र है तो कौन कौन इसमें षड्यंत्र में शामिल था, कौन कौन इसके पीछे लोग थे, वो सब के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। इतने सारे अफवाहें फैल रही हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अफवाहों को ही चेक करने में लगे हुए हैं। तो मेरी एक गुजारिश है मीडिया से और जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि काइंडली भड़काऊ पोस्ट ना डालें, अफवाहों से बचे रहें। और मैं लोगों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि गुड़गांव में कंट्रोल है, कोई पैनिक करने की वजह नहीं है। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और हमारे साथ अगर आप कोऑपरेट करें, मीडिया एंड सोशल मीडिया पोस्ट जो डालते हैं, टू एंश्योर दैट द नॉर्मलसी प्रिवेल्स। मेवात नू के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो एस्केलेशन हुआ कम्युनल टेंशन, उसके तहत गुड़गांव के अंदर लगभग पिछले 2 दिनों के अंदर 15 एफआईआर रजिस्टर्ड करी जा चुकी हैं। 8 लोगों को अरेस्ट करा जा चुका है और जो 30 आदमी हैं उनको अभी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कार्रवाई करी गई है। सोशल मीडिया के द्वारा जितनी भी ऐसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, गुड़गांव पुलिस स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को मॉनिटर कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो फेक इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। गुड़गांव आपके लिए सुरक्षित है। किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी डर का भाव अगर लगता है तो आप गुड़गांव पुलिस से 112 नंबर मिला के आप कॉल कर सकते हैं, हेल्प सीक कर सकते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से पुलिस के मुखिया ये कह रहे हैं कि 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो लोग भी गुनहगार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भी अब पैनी नजर रखी जाएगी। यानी कि अगर आपने सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने की भी कोशिश की तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये भी अपील की जा रही है कि उन अफवाहों का हिस्सा भी मत बनिए और अफवाहों पर ध्यान भी मत दीजिए। पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल जो हालात है वो नियंत्रण में है, लेकिन बहुत जरूरी है कि शांति आप भी बनाए रखें। और अभी तक 29 एफआईआर हुई है, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 90 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीर देखने के बाद आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या अचानक से इतने लोग आ गए थे। और जैसा कि खुद वहां के गृह मंत्री अनिल विज हो, चाहे मुख्यमंत्री, ये मानते हैं कि ये प्री प्लान था। और हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई थी इस हिंसा की। और जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास पहुंचती है वहां पर हंगामा होता है। और ज्यादा जानकारी के लिए कोमल बहल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंची, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। और देखते ही देखते ये सोना पर पहुंच जाती है, सोना के बाद ये गुड़गांव में भी पहुंच जाती है। ऐसे में देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अब हम उनसे भी बात करेंगे जो इस दुकान के मालिक हैं। यही हमें बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, कितनी भयावह तस्वीर थी, कितना डरावना मंजर था। मैडम जी, यहाँ पे हजारों की तादाद में आए थे, लाठी तलवार थी उनके पास, बंदूक भी थी जी। हमारी दुकान खूब अच्छी चल रही थी। उन्होंने पहले यहाँ 2 बंदों को रोड पे पीटा। यहाँ पे वो पुलिस भी यहीं खड़ी थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। वो बंदे यहाँ पीटते पीटते हमारे पास आए यहाँ तक, फिर उन्होंने गोली यहाँ फायरिंग करी है यहाँ पे। फिर उसके बाद फायरिंग करने के बाद उन्होंने दुकानों में आग लगाई है। इस दुकान में आग लगाई, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे भी आग लगाई थी उन्होंने। और सबकी आग दुकानों में आग लगाई, मारा पीटा, स्कूटी में आग लगा दी और ये दुकान में आग लगाई थी जी यहाँ पे। अच्छा जी, तो कितना ऐसे में कितना नुकसान हुआ है, जान माल की बात करें और थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि थोड़ा आगे से भी तस्वीर बनाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए फ्रिज यहाँ पे है, ये होटल था, फ्रिज पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। यहाँ पे जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट्स थे वो सारी चीजें पूरी जलकर राख हो गई है। साथ ही साथ अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो देखिए किस तरह से पत्थरबाजी कैसी हुई है, उसकी तस्दीक जिस तरह से यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं वो कर रही है कि पूरा पत्थर जो है यहाँ पे पूरा पत्थरबाजी की वजह से यहाँ पे
कई घरों में देखिए पत्थरबाजी हुई है, होटलों में पत्थरबाजी हुई है। ये घर बताया जा रहा है जहां पे पत्थरबाजी होती है। बताया जा रहा है कि करीब 1,500 की संख्या में प्रदर्शनकारी थे, भारी हुजूम था, 1,500 की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद देखिए होटल पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है, लोगों का आशियाना टूट जाता है। ऐसे में जो होटल के मालिक है वो भी हमारे साथ है, जो बता रहे हैं कि कितना भयावह वो पूरा मंजर था। भाई साहब आप थोड़ा इधर आ जाइए। और ये जो घर है, क्योंकि यहाँ पे आगे भी हम देख रहे हैं, ये जो पूरी कॉलोनी है, ये इस कॉलोनी में कौन से लोग रहते हैं, किस समुदाय के लोग रहते हैं? दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं जी, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन दोनों आपस में भाईचारा है सबका। अच्छा, जो पत्थरबाजी की घटना हुई है तो उसमें क्या लगता है, मतलब कौन थे, चेहरा आपने देखा? वो सारे बाहर के बंदे थे जी, सारे। हाँ। लोकल कोई नहीं? लोकल कोई नहीं था जी उसमें। हाँ। वो सारे बंदे बाहर के थे, कोई चेहरा पिछाने में नहीं आया जी। उन्होंने कम से कम 2 घंटे यहाँ से फायरिंग करी है जी। हाँ। एक बंदे के यहाँ गोली भी लगी है जी। हाँ। अच्छा, जिसे गोली लगी है वो कहाँ है अभी? वो तो जी पुलिस उठा के ले गई थी उसको। हाँ। लेकिन उसको पता नहीं जी कहाँ पे, आज बता रहे थे आया है वो, अभी घर पे नहीं मिला जी वो। हाँ। जी। अच्छा, पुलिस अभी उठा के लेके गई है, इलाज चल रहा है। जी जी। अच्छा, अब आपके क्षेत्र में देखिए यहाँ पे ये जो है, ये भी पूरा यहाँ पे ताला लगा दिया गया है, ये होटल है। अच्छा, इस पूरे इलाके में हम देख रहे हैं कि लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं, लोग कहाँ गए हैं? ये पता नहीं जी कहाँ पे गए, कोई रिश्तेदारी में चला गया है, कोई अपने जहाँ मकान बना रखा वहाँ पे चले गए जी, गाँव में। उसी दिन निकल जाते? उसी दिन निकल जाते थे रात को। जब उन्होंने उस समय कैसी स्थिति होती, कैसा मंजर होता है जब लोग भी भाग रहे होते हैं, वहां से लोग आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, गोलियां चल रही है, कुछ लोग फंसे हुए रहते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं, उस कितना डर जाते हैं, कितनी भयावह स्थिति? बहुत ज्यादा डर था जी, बहुत ज्यादा। हाँ। बहुत ज्यादा डर था जी। यहाँ से कॉलोनी में से बच्चे बाहर, आदमी नहीं निकल रहे थे। हाँ। यहाँ तक निकलने नहीं दे रहे थे उनको। हाँ। वो तो रात को 10, 11, 12 बजे दुबक के जब गए जी यहाँ से। अच्छा, उस टाइम पुलिस प्रशासन की कोई टीम यहाँ पे मौजूद थी? नहीं थी, कोई टीम नहीं थी जी यहाँ पे। नहीं जी, नहीं, कोई नहीं थी जी। कितने घंटे बाद पुलिस प्रशासन की टीम आती है यहाँ? से अगले दिन आती है जी। अगले दिन आती है? मतलब वो पूरे दिन ऐसी हिंसा होती रहती है, रात भर भी ऐसी हिंसा होती है? रात के 10 बजे तक ये मैटर चला था जी, उसके बाद कोई पुलिस नहीं आती है जी। उसके 10 बजे के बाद भी क्या प्रदर्शनकारी आए यहाँ पे, लोगों के घरों में आग जी? सारे बाहर आग लगी थी, उसके बाद सारे बाहर अपने छतों पे बैठे थे, आराम से दुबक के बैठे थे। कोई तो भग गए थे जी। 2-4 घर थे जो वहीं थे जी। उसके बाद सारे भाग गए यहाँ से। उसके बाद अगले दिन पुलिस आती है जी। तो मतलब आप बता रहे हैं कि 1,500 की संख्या में लोग थे, तो वो सारे बाहर ही थे? जी जी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगी, ये घर को दिखाऊंगी किस तरह से। देखिए घर के अंदर भी यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का स्कूटी लगा हुआ है, घर में लाइट जल रही है, फैन चल रहा है। ऐसे में देखिए साफ तौर पर इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुंचे होंगे और जब उन्होंने पत्थरबाजी की होगी, फायरिंग की होगी, जैसा कि यहाँ के चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुंचे थे उनके हाथ में ऑलरेडी बंदूकें थे, फायर कर रहे थे, फायरिंग भी हो रही थी। ऐसे में प्रशासन की टीम की मौजूदगी भी नहीं होती है। उसके बाद से देखिए जिस तरह से यहाँ पे इस घर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, स्कूटी पड़ा हुआ है, पंखा चालू है, लाइट जला हुआ है। ऐसे में लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचा करके गए हैं। हालांकि देखिए किस तरह से यहाँ पे अभी भी शीशे टूटे हुए हैं, किस तरह से पूरा जो शीशा है, यहाँ का मेन गेट है, चकनाचूर हो गया है। लोगों की चप्पलें यहाँ पे पड़ी हुई है, चप्पलें एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा नहीं है। कई यहाँ पे देखिए जो पेट्रोल बम भी शायद लेकर के आए थे जिससे आगजनी की गई है, तो पेट्रोल बम को के साथ जिसमें पेट्रोल बम डाल करके फेंका गया है, आप वो भी देख सकते हैं कि इस बोतल में कहीं ना कहीं पेट्रोल बम होगा जिसे फेंका गया होगा। साथ ही साथ जिसकी गोली लगी थी खून भी पड़ेगा, अभी देख सकते हो। अच्छा, खून के निशान भी है, वो भी अभी हम देखेंगे। बताया जा रहा है जो चश्मदीद है यहाँ पे जब गोली लगी थी, जिसे गोली लगी थी वो अपनी जान को बचा करके अंदर की ओर जाता है, जिसके बाद खून से लथपथ हो जाता है। हालांकि देखिए उसका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी वो सुरक्षित है। लेकिन जो सोमवार को यहाँ की जो तस्वीर थी वो वाकई भयावह है और उसका मंजर जो है आज भी देख करके डर लग रहा है। इस घर को, ये जो घर सूना पड़ा हुआ है, इस पूरी गली को देख करके कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर लग रहा है कि आखिर लोगों में उस दौरान क्या बीती होगी। और हिंसा अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इस सोना से ही सटा यहाँ पे गुरुग्राम है और गुरुग्राम में भी लगातार आज सुबह भी वहां पे आगजनी की घटना हुई है। सुबह भी वहां पे कई गाड़ियों को, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और साथ ही साथ गोली भी चली है। तो ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा डर है, दहशत का माहौल है। विजय सनी के साथ कोमल बहल, इंडिया डेली लाइव। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर, नूंह हिंसा पर सीएम खट्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। हरियाणा के हर व्यक्ति की यहाँ पर जिम्मेदारी पुलिस नहीं ले सकती, ये उनका बयान सामने आया और ये बेहद निंदनीय है। और आप सोचिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी सुरक्षा की पुलिस नहीं ले सकती। तो आखिर इसी जिम्मेदारी की, पद और गोपनीयता की आपने शपथ ली थी और ये गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का सामने आता है। एक तो वहां पे जिस तरीके से हिंसा फैली, वहां पर
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेल्योर था, और इसके बाद आप अपने पुलिस का बचाव कर रहे हैं कि हर किसी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया ना, कई सवाल खड़े कर रहा है कि कैसे आप प्रदेश को आप बचाएंगे। सुमित, सर आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50। चलिए, ये तो रही नूह की बात। अब बात करते हैं पाकिस्तान से आई सीमा